Now welcome to fifth lecture of indifferent integration, and today we will see one of the more part of substitution. From last two form we are doing substitution. Now see a special type of substitution in work that is integration of sin to the power mx cos to the power mx dx. ये रूल नहीं बताएं तो भी आपका काम हो जाएगा, बहुत सीधी सी बात है, बट इनिशियल स्टेज में एक बार आपको रूल देखना चाहिए। और रूल मैंने लिखा है, पहले तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, लिखते लिखते समझ में आ जाएगा। फिर मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा। दिस इज अ शॉर्ट वीडियो छोटा होगा, हाफ एन आवर 35 मिनट्स इनफ है। देखिए पहला रूल क्या लिखा है, इफ पावर ऑफ sin x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पावर ऑफ sin x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पुट t इज इक्वल टू cos x, and if power of cos x is odd positive integer, put t is equal to sin x, means opposite to odd positive power। अगर sin x का पावर 357 है तो t is equal to cos x मानेंगे, और cos x का पावर 357 ये सब है तो क्या मानेंगे, sin x मानेंगे। ठीक है, अगला क्या है, if power of both sin x and cos x are even positive integer, दोनों ही इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये रूल नहीं चलेगा। यूज मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्म 2 में हमने पढ़ा है, जैसे हमने ये पढ़ा था sin टू द पावर 4x, तो ये एक्चुअली क्या है, sin टू द पावर 4x cos टू द पावर 0x dx। ठीक है, ये सवाल हमने दिया था, शायद आज फिर एक बार देंगे आपको dx। तो अगर दोनों पावर इवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बनाने का क्या तरीका, दोनों इवन पावर का क्या तरीका था, आपको याद आ रहा होगा, sin स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x by 2। पिछले क्लासेस में ये सब आपका यूज होता रहा है, cos स्क्वायर x 1 plus cos 2x by 2। आई बात समझ में। और थर्ड वाला इंटरेस्टिंग है, अभी लिख लीजिए, जब एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी इस पे दिमाग नहीं लगाइएगा। ठीक है, बस तो थोड़ी देर में एग्जांपल देंगे, समझ में आ रहा है। if sum of power of sin x and cos x is even negative integer, मतलब सर हम बोले थे ध्यान नहीं देना है, पर कुछ लोग के दिमाग में मतलब चलता है, अब क्लास में पूछ ही लेते हैं। तो जैसे देखिए आज का हम जो एक सवाल लेंगे, ऐसे एक हम सवाल लेंगे आज, sin क्यूब x और cos फाई, ये सवाल आज हम लेंगे। तो एक्चुअली इसमें sin x का कितना पावर है, -3 है, cos x का कितना पावर है, -5 है, -3 प्लस -5 कितना हो गया, -8 हो गया। यही कहते हैं सम ऑफ पावर ऑफ sin x and cos x इज होगा, टेक्निकली इज इवन नेगेटिव इंटीजर, ऐड किया तो इवन नेगेटिव इंटीजर। बात समझ में आई। तो एक्चुअली ये tan या cot से बनता है, कौन सा बेनिफिशियल होगा उसमें क्या करना है, ये हम इसके साथ क्वेश्चन के साथ आपको बता देंगे। तो चलिए वन बाय वन आप इसको लिख लीजिए, हम क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन आपको बता देंगे, और वो सारा क्वेश्चन आपका मोर देन इनफ होगा, वो क्वेश्चन आपका मोर देन इनफ होगा। तो आपने इसको लिख लिया है। मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट sin to the power 5x cos to the power 8x। this is a type of substitution। actually 3 4 5 6 ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है, हमने उसको अलग अलग बाद में बाइफरकेट किया। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसका पावर आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसका पावर आपका क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो आप t बराबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, cos x। तो dt आपका कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx, dt आपका कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स dx। अब देखिए एक्चुअली क्वेश्चन में होता क्या है, ऑड पावर से होता क्या है, इस बात को आप समझेंगे। ये जो 5 पावर है, इसको इसके एक पावर को आप यहां सेट कर दीजिए, बस यही सीखना होता है। ये पावर सेट करने पर इसमें क्या आ गया, इवन पावर, और इसमें क्या आ गया, इवन पावर। अब देखिए इसका क्या एडवांटेज है, अगर इवन पावर हो तो साइन कॉस और कॉस साइन में बड़े आसानी से कन्वर्ट होता है। लॉजिक ध्यान से देखिएगा, हमने cos x को t माना है, हमने cos x को t माना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर cos टू द पावर 8x, सब हम एक ही साथ लिखना चाह रहे हैं t में,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस टू द पावर 8x साइन dx। पूरा पूरा कन्वर्जन बहुत आसानी से टी में हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर टी टू द पावर 8 माइनस टी। तो ऑड पावर से एक पावर निकल कर यहां पर चला sin x dx। ये sin x dx लाने के लिए आपको मानना क्या होगा, t इज इक्वल टू cos x। लॉजिक समझ में आ गया, उल्टा क्यों मानते हैं। ऑड पावर से एक पावर को आप यहां पे सेट करेंगे तो क्या आएगा, sin x dx। अब sin x dx कैसे आएगा, तो आप t क्या मानिएगा, cos x। सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट हम फिनिश कर देते हैं, 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t 4 t टू द पावर 8, आगे एक माइनस ले ही लेते हैं, ये वाला dt माइनस t, अभी गुना कर रहे हैं, इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, माइनस t टू द पावर 8 2t टू द पावर 10 प्लस t टू द पावर 12 dt। और क्वेश्चन अब हटा दें हम, क्वेश्चन अभी हम हटा दें, आपका क्वेश्चन ये क्या हो गया। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, माइनस t टू द पावर 9 बाई 9 माइनस 2 t टू द पावर 11 बाई 11 प्लस t टू द पावर 13 बाई 13 प्लस c। इजी है, इसलिए मैं आपको वीडियो 5 और 6 एक ही साथ दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, यहाँ तक आंसर एग्जाम में लिखिएगा, बाई 9 फिर 2 cos टू द पावर 11x बाई 11 प्लस cos टू द पावर 13x बाई 13 प्लस c। हो गया, ठीक है। होपफुली आपने इसे कॉपी कर लीजिए, वो पॉज करके कॉपी कर लीजिए और सेकंड क्वेश्चन को पॉज करके आप अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट, चलिए बहुत बार क्यूब देता, फिफ्थ रूट कर देते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ साइन एक्स, नहीं फिफ्थ नहीं करेंगे, फोर्थ रूट ऑफ साइन, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मर्जी नहीं है, इनटू cos टू द पावर 7x dx। पहले आप खुद से बनाइए, पहले आप खुद से बनाइए। चलिए इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है। दरअसल होता क्या है, इससे आपको घबराना नहीं है, इसका पावर और पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, हम एजम्पशन ले लेंगे t इज इक्वल टू साइन x, बस यही रूल है, एक और पावर मिलना चाहिए, बाकी के डिनोमिनेटर वगैरह में भी वो साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए। इससे dt cos x dx मींस ये जो हमारा इंटीग्रेशन है फोर्थ रूट ऑफ साइन x, फोर्थ रूट ऑफ कितना हो गया साइन x, इसको लिख सकते हैं cos टू द पावर 6x cos x dx। तो ये तो आपका t में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये आपका होगा फोर्थ रूट ऑफ साइन x, इंटीग्रेशन है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल क्यूब। होपफुली आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। cos का पावर 6x क्या होता है, cos स्क्वायर x का क्यूब, और ये क्या होता है, ना समझाने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, बट हम समझा रहे हैं। ये cos का पावर 6x कितना लिख सकते हैं, अब सारा बहुत आसानी से t में कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ t 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब dt, फोर्थ रूट ऑफ t का पावर 1/4 लिख लें, अच्छा लगेगा देखने में यार, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर b क्यूब का फॉर्मूला लगा लिया, फ्रैक्शन पावर जानबूझ कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे t का पावर 1/4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1/4 इज 9/4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 1/4 इज 17/4। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा ही होता है, n+1 होता है वहां पे, अभी हम ऐड कर रहे हैं, और 6 प्लस 1/4 कितना हो गया 25/4, t टू द पावर 25/4 dt। बस इसका फिनिशिंग टच आप दे दीजिए, इसका फिनिशिंग टच दे दीजिए,
कैसे आप इसका फिनिशिंग टच दीजिएगा, तो ये आपका ऐसा है, t टू द पावर फॉर्मूला 1/4 प्लस 1/1/4 प्लस 1, 3t टू द पावर 9/4 प्लस 1/9/4 प्लस 1, पूरा लिख दिया। फ्रैक्शन पावर में हम फील करते हैं बहुत लोग ना, अल्लाह उनको अभी भी दिक्कत होती है, बट ये सब दिक्कत से आप बाहर आइए। 1/25/4 प्लस 1, ठीक है, ये लिखा 25/4 प्लस 1 प्लस c, बाकी अब मान में क्या और t का मान दे दीजिए। t आपका कितना है, t हमने कितना माना था, sin x माना था, ये आपका t 5/4 अपॉन 5/4 माइनस t कितना हो गया 13/4 अपॉन 13/4 प्लस 3 के साथ 21/4 अपॉन 21/4 और माइनस से आपका क्या हो गया t के साथ 29/4 अपॉन 29/4 प्लस 3। तो फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, पूरा हम तो चेंजली लिख रहा है, ये 4/5 हो जाएगा, 4/5 sin टू द पावर 5/4x 4 तिहाई 12, 12/13 sin टू द पावर 13/4x, ये फिर नीचे लिख रहे हैं 12/21, हालांकि ये कैंसिल भी हो जाएगा, 3 सत्ते 21 जो हो जाएगा उसको कैंसिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4/7 sin टू द पावर 21/4x माइनस 4/29, ये आपका क्या हो गया sin टू द पावर 29/4x, ऐसा ही कुछ आंसर हो गया। चलिए जल्दी से इसको पॉज करके लिख लीजिए, हमने बहुत बड़ा कर दिया है, आपको थोड़ा छोटा लिख लास्ट में 1-2 स्टेप को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक एक स्टेप पर ध्यान रखिएगा, एक साथ है, फिर ये एक साथ है और फिर ये एक साथ है। चलिए एक और आपके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक और आपके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, sin 2k cos to the power 6kx dx, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। इसमें किसका पावर ऑड है, इसमें बताइए तो किसका पावर ऑड पॉजिटिव है, तो सर साइन का। अगर आप कहते हैं कि साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो आप टेक्निकली गलत कह रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 2 बात है, ध्यान रखिएगा इसको, 1-2 बात ऐसा आएगा, अब वो सब इसी क्वेश्चन में आपको बता देते हैं। 2 नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में हम डील कर देते हैं। आप यहाँ एंगल देखिए, ये एक्चुअली 2 थीटा के फॉर्म का, ये थीटा के फॉर्म का है, ऐसा नहीं होना चाहिए, देख रहे हैं ना, यहाँ 2kx और यहाँ kx है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंगल सब एक ही होना चाहिए। फॉर्म क्या था, sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx, x आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर्म हमारा क्या था, यहाँ x को x 2x 3x kx ax bx कुछ भी लिख सकते हैं, x/2 x/3 कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ ये सेम नहीं है, इसको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, पहले sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा cos टू द पावर 6kx। पहला पॉइंट इसमें ये समझ में आया ना, इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट ये समझ में आ गया, ठीक है, कि एंगल एक ही होना चाहिए। अब देखिए 2 तो आप बाहर ले सकते हैं, ये sin kx और cos टू द पावर 7kx dx। अब दोनों पावर ऑड हो गया, sin पावर 1 और cos का पावर भी 7 है, तो दोनों पावर ऑड गया। ये क्वेश्चन किसी से भी बन जाएगा, ये क्वेश्चन आप sin भी मानकर बना सकते हैं और ये क्वेश्चन आप cos भी मानकर बना सकते हैं, केयर जरूर मानिएगा। आप किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, बट हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे t इज इक्वल टू बड़ा वाला पावर को मानेंगे cos kx, क्यों मानेंगे थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। यहां से dt आपका क्या होगा
कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन के एक्स इंटू के डी एक्स। तो यहां से हम थोड़ा और लिख लें, डी टी वाई माइनस के क्या हो जाएगा, साइन के एक्स डी एक्स। अब देखिए पूरे इंटीग्रेशन को ये 2 रहने दिए, ये आपका क्या था cos टू द पावर 7 के एक्स, ये आसानी से सेट कर गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका कितना हो गया, टीसी को माना था ना, हाँ बिल्कुल टीसी को माना था, तो ये कितना हो गया t टू द पावर 7 और ये हमारा कितना हो गया डी टी वाई माइनस के, तो 2y माइनस के बाहर ले लीजिए t टू द पावर 8 बाई 8 प्लस c। तो t का मान हम कितना दे दें, t का मान एक्चुअली हम दे सकते हैं आपको, t कितना माना था, ये हो जाएगा cos टू द पावर 8 kx बाई माइनस 4k प्लस c। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता, क्या कॉम्प्लिकेशन होता आपको हम इनिशियली दिखा दे रहे हैं। ये आपको नजर आना चाहिए कि अगर ये मानेंगे तो काम आसान होगा। बड़ा पावर को इसलिए मानते हैं कि बड़ा पावर को आप t में एडजस्ट करेंगे, बड़े पावर को आप t में एडजस्ट करेंगे तो कन्वर्जन कम करना होगा। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड देखिए, अगर हम मानते t को, सपोज कीजिए हम मानते cos kh, ये हम पूरा नहीं बनाने जा रहे हैं, इसका कॉम्प्लिकेशन दिखाने जा रहे हैं, cos तो बना ही था, क्या मानते हैं साइन के एक्स, तो ये क्या हो जाता कॉस इतना हो जाता। अब यहां से देखिए हमको इधर आप सब लिखिए है ना, होपफुली आपने लिख लिया होगा, कुछ खास नहीं है। अब देखिए इसमें आपका क्या है, ये जो हम इंटीग्रेशन लिखते हैं यहां से ठीक है, इस वाले स्टेप से ये जो हम इंटीग्रेशन लिखते हैं इसको हम क्या लिखते हैं, ये हम लिखते हैं साइन के एक्स cos टू द पावर 6 के एक्स इंटू कॉस के एक्स dx। ये तो आपका कन्वर्ट होता है किसमें, डी टी वाई के में, ये किस में कन्वर्ट होता t में, ये t माना था, और अब इसको t में कन्वर्ट करने के लिए हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ता। इरेज कर देना इसको, बिल्कुल कैसे मेहनत करना पड़ता, बेसिकली ये आपका होता 1 माइनस, इसको हम क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर के एक्स का पावर 3, फिर इस साइन स्क्वायर के एक्स को हम क्या रखते हैं, फिर हम इसको यहां पर t रखते हैं, तो अब t के साथ 1 माइनस t का होल क्यूब लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आंसर साइन में आएगा, दोनों आंसर वैलिड है, दोनों मोर और लेस सेम है, पहले भी कहीं दिखाया है, ठीक है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि अगर दोनों पावर ऑड हो जाए तो हम क्वेश्चन मानकर तो किसी से बना सकते हैं, बट जिसका पावर ज्यादा उसको मानेगा तो एडजस्टमेंट आपको कम करना होगा। आई बात समझ में, देखिए ना इसमें बहुत आसानी से एडजस्ट हो गया, क्योंकि ज्यादा पावर का मान अगर आप टी दे दिए तो रेस्ट आपका आसानी से मिल जाएगा। चलिए ये तो ऑड पावर की बात हो गई। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इस क्वेश्चन को आप बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 3x cos स्क्वायर 3x dx। 3 पे आप मत जाइए, इस पर दोनों एंगल 3 हमने जानबूझ कर दिया, दोनों एंगल सेम होगा तो वर्क करेगा रूल, बट इसमें कौन सा रूल वर्क करेगा, पहला रूल था कि अगर पावर ऑड हो साइन का तो मानते हैं t इज इक्वल टू cos x, और पावर अगर ऑड हो cos का तो t इज इक्वल टू sin x, वो रूल इसमें नहीं काम करेगा। इसमें आपके दोनों पावर क्या हैं, इसमें आपके दोनों पावर क्या हैं, इसमें आपके दोनों पावर इवन है, तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा बाई 2 लगाइए, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लगाइए, ये sin स्क्वायर थीटा का फॉर्म है, ये cos स्क्वायर थीटा का फॉर्म है। इससे भी आप बना सकते हैं, घर पे बना के देखिएगा इसको फिर से अपने से, और हम इस पे बढ़ रहे हैं, ये हम पहले बहुत बार किए हैं। इसको हम लिख सकते हैं ना 1/2 2 sin थीटा cos थीटा, इनसे sin 2 थीटा,
तो कन्वर्जन आपकी मर्जी है, ये सब में से आप जैसे बना लीजिए। बहुत नोन फॉर्मूला आपके लिए है, इसलिए हम इसको सीधा ऐसे लिख रहे हैं, 2 sin cos 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये और ये। चूंकि हमने 2 अपने मन से लगाया, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, तो 1/2 स्क्वायर क्या करना होगा, बाहर भी करना होगा। ये 1/4 हो गया, ये आपका क्या हो गया, sin स्क्वायर 6x हो गया, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा, तो 2 इंटू कैसे लिख दिया x 6। ठीक है, अभी भी इवन पावर है तो इसको हम इसमें ब्रेक कर लेंगे, या फिर क्या हो जाएगा 1/4 1 माइनस cos 12x/2, एंगल डबल होता है। और तो कन्वर्जन आपका आसान है, हम इससे बचे, हम पहले इसको लिए आप इसको भी लेकर बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो सीधा इंटीग्रेट करके ज्यादा समय नहीं बर्बाद करें इसमें, 1/4 इंटू 1/2 1/8, साथ में आपका x हो गया माइनस cos का डिफरेंशिएशन प्लस में होता है sin 12x, लेकिन डिवाइडेड बाय 12 भी होगा प्लस c, ये हो गया। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये पहले हम कर चुके थे, दोनों का पावर इवन हो तब, तो इसको आपने लिख लिया होगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट विल बी फाइनल, काफी है, वीडियो 5 और 6 इसलिए हम आपको एक साथ प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर वीडियो में आपको ये रूल पढ़ना है, 10 to the power mx sec to the power nx dx, या फिर cot to the power mx cosec to the power nx dx। साइन और cos का पेयर बनता है, tan और sec का बनता है, जो tan का डिफरेंशिएशन sec होता है, और cot और cosec का बनता है। ये अगले वीडियो में आप तुरंत ही देख लीजिएगा। ठीक है, पर आगे बढ़ने से पहले, क्लास खत्म करने से पहले हम ये वाला क्वेश्चन आपको बता दें, dx by sin x का sin क्यूब x cos to the power 5x। इसमें ध्यान रखिएगा, here power of sin x is -3 and cos x is -5। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको शुरू में क्लियर किया था, sin x का पावर ऊपर में ले जाएंगे तब जब हमको इस फॉर्म से कंपेयर करना है, फॉर्म इसी में था ना, यहाँ नीचे में, तो sin x का पावर -3 है, cos x का पावर कितना -5 है, -3 प्लस -5 कितना होता है -8। रूल नंबर 3 पढ़िए, तो रूल नंबर 3 आपका क्या था, एक पावर, ठीक है, -3 -5 -8 इवन नेगेटिव, क्या था, इवन नेगेटिव। आ रही बात समझ में? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने क्या लिखा था, tan x या cot x, क्या मानना आसान होगा, दोनों से बन जाएगा क्वेश्चन, बट क्या मानना आसान होगा ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, क्या मानना आसान होगा ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है डेटा कैसा प्रोवाइड है। जैसे इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे कर रहे हैं, देखिएगा बड़े वाले पावर को हम डिस्टर्ब करेंगे, इनटू cos स्क्वायर x ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या बोला, बड़े वाले, इस दोनों में जो बड़ा नीचे में था उसको डिस्टर्ब करेंगे, ऐसे तो -5 छोटा है, इस cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। और ये क्या सजेस्ट करेगा, t अगर tan x मानेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx होता है। तो ये डिपेंड कर रहा है, इसमें आप ऊपर में sec स्क्वायर x या cosec स्क्वायर x दोनों क्रिएट कर सकते हैं। आप जो क्रिएट करिएगा उसके हिसाब से ये काम आसान होगा, और नॉर्मली हम बड़े पावर को डिस्टर्ब करते हैं तो काम आसान लगता है। देखिए कैसे, बाकी हम फिनिशिंग टच दे दें क्वेश्चन को, थोड़ा इसमें एक आध बाटा और सीखने लायक है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, t अगर tan x मानेंगे तो dt आपका क्या हो जाएगा, आपका dt क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx। तो ये आपका, इसको
1 मान लें, फ्रॉम 1, हालांकि रेफरेंस की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए ये तो आपका dt हो गया। बाकी कन्वर्जन कैसे होगा? तो स्टिक टू बेसिक्स, एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसका एंगल x है, tan x है t/1। अभी सर इतना आसान, हाँ आपको कैसे भी कन्वर्ट करना है, ये तो आप पे डिपेंड करता है, कैसे भी आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां से साइन x कितना हो जाएगा, तो t/√1 प्लस टी स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब हो गया। cos x कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 1/√1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्यूब है तो क्यूब हो गया। बस अब इसको हमको करना क्या है, इसको हमको सिर्फ सिंप्लीफाई कर देना है। ये dt कितना है, t क्यूब, और देखिए ये रूट और रूट मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों पावर 3 है। अब छोटी छोटी बात समझ रहे हैं ना। तो पहले ये हम इसको मल्टीप्लाई किए तो 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर कितना, 3। अब आप आ जाइए, इधर तो लिख ही दिया था सब। अब आप आ जाइए, ये क्या हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर का क्यूब बाई टी क्यूब dt, डिनोमिनेटर के भी जो नीचे था ऊपर चला जाएगा। a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बोल रहे थे हम क्यूब लेके स्क्वायर का ये करते चले जा रहे थे, t क्यूब dt। चलिए इसको हटा देते हैं, लिख लिया होगा। ये कन्वर्जन है, इजी है, एक ही वीडियो में बनाया जा सकता था 5 और 6 को, बट एक्चुअली हमने दो अलग अलग वीडियो इसलिए बनाया है, हमारे फॉर्म के हिसाब से वीडियो बना दे रहे हैं। देखिए बोलने में पता चला कि मुझे गड़बड़ दिखती है। ये इंटीग्रेशन कितना होगा, ये एक्चुअली आपका क्या है, ये एक्चुअली आपका t का पावर -3 है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन तो कर ही देना, t का पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1, ये 3 log t, 1 बाई टी का फॉर्मूला नहीं होगा x के पावर m का, t का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2। देखिए अभी भी हम नेगेटिव और फ्रैक्शन पावर में पूरा लिख दिया कर रहे हैं, t टू द पावर 4/4 प्लस 3। ये बेसिकली आपका कितना हो गया, ये हो गया t का पावर -2, ये आपका एक्चुअली कितना हो गया t का पावर -2। तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2t स्क्वायर प्लस 3 log t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस t टू द पावर 4/4 प्लस से हटा दे इधर, आपने t का मान लिख दीजिए ना, वैसे लिख देते हैं, आप खुद से लिख लीजिएगा, क्या है टाइम करवा वेयर t इज इक्वल टू 10x। यहाँ पे आप एक स्टेप पे जहां t है वहां आप क्या लिखिएगा, टाइम्स लिख लीजिएगा। फिर आपका ये फॉर्म एक्चुअली वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो लिखना आप इसको हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि अच्छा ठीक है ऐसे भाई इस तरह का फॉर्म है, इस फॉर्म को आप बना लीजिएगा तो रिवीजन करने में आसानी होगी। जैसे 3-4 में भी देखिएगा उसको हम एक ही साथ पढ़ा सकते थे, वो ax प्लस b बाई √cx प्लस d को अलग करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। सब 3, 4, 5, 6 ऑल सब्स्टिट्यूशन बाद में आपको एक ही ढंग से दिखने लगेगा, ठीक है। क्या t माने कि dt पे सेट हो जाए पार्ट, बट अभी आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है, रिवाइज भी करना है, तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फॉर्म आपको बताते चले जा रहे हैं, ये फॉर्म, ये वर्किंग रूल, ये फॉर्म, ये वर्किंग रूल। तो बहुत जल्दी आप हमको एक ही साथ नॉर्मली ये वीडियो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। अगला हम फॉर्म देख ले, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कौन सा फॉर्म देख ले, tan to the power mx sec to the power mx dx या cot to the power mx cosec to the power mx dx। तो अगला लेक्चर एकदम जल्दी ही देख लीजिए, दोनों एक ही साथ हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।